सो गाइस, आप लोग तैयार हो जाइए के पॉप की 10 अपडेट्स को एक ही वीडियो में जानने के लिए। इस वीडियो हम काफी शानदार अपडेट्स को कवर करने वाले हैं, जैसे कि एक बीटीएस फैन ने दूसरे बीटीएस फैन के साथ में लगभग 5 करोड़ का स्कैम कर दिया, और साथ ही के पॉप के नए गर्ल ग्रुप के बारे में भी जानेंगे। और ऐसी ढेर सारी अपडेट्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो आप प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जिससे कि सारी अपडेट्स आपको समझ में आ सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की पहली अपडेट की तरफ। ये अपडेट बीटीएस मेंबर सुगा को मिलिट्री एनलिस्टमेंट को लेकर है। चलिए पूरी बात को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। द इकोनॉमिक्स टाइम ने एक रिपोर्ट पब्लिश की। सुगा 2023 में सितंबर के महीने में मिलिट्री में एनलिस्ट हो गए थे। तो जो मिलिट्री में जाने की ट्रेनिंग होती है वह सुगा के लिए 6 महीने के लिए डिले करवाई गई है, और इस सिस्टम को साउथ कोरिया में प्री सर्विस पोस्ट एंट्री सिस्टम भी कहा जाता है। इसमें ऐसा होता है कि ट्रेनिंग में जाने से पहले गवर्नमेंट के लिए आम सिविलियन की तरह काम करना पड़ता है, फिर उसके बाद में प्रॉपर मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू होती है। और आखिर ऐसा क्यों हुआ और पब्लिक सेक्टर में वो कौन सा काम कर रहे हैं, हालांकि इन सभी बातों को पब्लिक को नहीं बताई गई है। उम्मीद है कि आपको ये सारी अपडेट समझ में आ चुकी होगी। अगर कुछ डाउट भी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ। तो बीटीएस मेंबर वी ने फैंस को सरप्राइज कर दिया जब उन्होंने बताया कि उनका जो म्यूजिक एल्बम फ्रेंड्स थी उसकी जो कंसेप्ट फोटो थी उन्हें शूट करने में सिर्फ 30 मिनट का टाइम लगा था। उन्होंने इस इन्फॉर्मेशन को इंस्टाग्राम पर शेयर किया अपने दोस्त किम ही जून और फोटोग्राफर के साथ में, और 30 मिनट में कंसेप्ट फोटो को शूट करना ये सच में काफ़ी बड़ी बात है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ। सो गाइस, क्या आप सभी को पता है कि बीटीएस के एक फैन ने 4.5 करोड़ का फ्रॉड कर दिया। चलिए पूरी बात को डिटेल में समझते हैं। तो एक बीटीएस का फैन था, उसने क्या किया, उसने एक दूसरे फैन को कन्विंस किया कि वह उसे बीटीएस के यहाँ पर जॉब दिलवा देगा। स्कैमर ने ऐसा दिखाया कि वह हाइप की एजेंसी बीटीएस से एसोसिएटेड है, और ये फैन के लिए बिल्कुल सपने जैसा था कि उसे बीटीएस के साथ में काम करने का मौका मिल रहा था। तो उसने क्या किया, उसने स्कैमर को पैसे भेज दिए। इन पैसों को उसने 153 टाइम्स में भेज पाया था, यानी कि 153 बार में उसने इतनी बड़ी रकम को उस स्कैमर को भेजा था। और ये सब जुलाई 2021 से लेकर जनवरी 2022 के बीच में हुआ था। हालांकि उसे अब पकड़ भी लिया गया है और उसे 4 साल की जेल भी हुई है। तो आप सभी लोग भी किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट करने से बचें। अगर कुछ होता भी है तो बीटीएस के ऑफिशियल्स खुद अनाउंस कर देते हैं। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ। सो गाइस, बीटीएस मेंबर जिहोप का होप ऑन द स्ट्रीट का टाइटल ट्रैक आई न्यूरॉन को रिलीज कर दिया गया है। हालांकि काफी टाइम पहले रिलीज कर दिया गया था। इसमें लेजेंडरी गायको और यून मेरे भी हैं। उम्मीद है कि आप सभी ने अभी तक इसे देख लिया होगा, और अगर नहीं भी देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप उसे वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ। सो गाइस, 7 जो सॉन्ग था जंगकोक का, उसने स्पॉटिफाई पर 1.5 बिलियन से ज्यादा स्ट्रीम्स क्रॉस कर लिए हैं, और ऐसा करने वाली पहले सोलोइस्ट भी बन चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ। सो गाइस, बीटीएस मेंबर जिन ने एक वीडियो शेयर किया, और वीडियो हम उनके वापस आने के काउंटडाउन को देख सकते हैं। हालांकि वीडियो उन्होंने 27 मार्च को शेयर किया था। उम्मीद है कि आप सभी लोग उनके वापस आने के लिए एक्साइटेड होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ। सो गाइस, ब्लैक मेंबर रोजे पूरी तरह से तैयार हैं के पॉप के नेक्स्ट जनरेशन आइलैंड 2 के कंटेस्टेंट्स को इंस्पायर करने के लिए। वह शो के जो कंटेस्टेंट्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट करेंगी फाइनल लव सॉन्ग के लिए। रोजे कंटेस्टेंट्स को मैसेज भेजेंगी। हालांकि वो कंटेस्टेंट कौन है अभी तक रिवील नहीं किया गया है। एक परफॉर्मेंस वीडियो भी आएगी जिसमें कि रोजे सारे 24 कंटेस्टेंट के साथ में दिखाई देंगी। वीडियो को 4 अप्रैल को रिलीज कर दिया जाएगा। सो गाइस, चलिए बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ। तो क्या द ब्लैक लेवल जो ग्रुप है, क्या वो अपने अपकमिंग गर्ल ग्रुप के नाम की हिंट दे रहा है? चलिए पूरी बात को डिटेल में समझते हैं। ब्लैक लेवल ने ये अनाउंस किया है कि वह एक नया गर्ल ग्रुप को लेकर आने वाले हैं। 26 मार्च को लोगों को पता चला कि द ब्लैक लेवल ने MEOVV करके एक ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया है, जिससे कि फैंस को ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेडमार्क उनके नए गर्ल ग्रुप के लिए होगा। और साथ ही साथ कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि MEOVV का जो प्रोनाउंसिएशन है वो मूव करके होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ। सो गाइस, बीटीएस ने स्पॉटिफाई पर 38.5 बिलियन का माइलस्टोन अचीव कर लिया है, और जो जिहोप का न्यूरॉन सॉन्ग था वह iTunes पर 63 कंट्रीज में नंबर 1 पर रैंक कर रहा है। तो गाइस, ये थी के पॉप की ढेर सारी अपडेट्स। हमारे पास आप सभी लोगों के लिए के पॉप की और भी ढेर सारी अपडेट्स हैं, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नहीं तो हो सकता है कि आपसे ये ढेर सारी अपडेट्स कहीं ना कहीं मिस हो जाएं।